Good morning, children. We see today we will discuss some case studies. Here is a case study of Dalla and Damkali. Both are talking to each other. They are discussing their grievances. Grievances मतलब वो अपनी तकलीफ़ें बता रहे हैं एक दूसरे को. What is the grievances that Dalla is saying that he is not getting any. He is finding difficulty in job, and large farmers are not employing him anymore. And last year he was getting more days of work, but this year he is not getting because people are investing more in tractors, harvesters, and they prefer to use machinery rather than people. And he is taken a loan of 2000 and is not able to pay till now. तो ये लोन भी नहीं चुका पा रहा है. एंड सारे लोग आजकल मशीनरी से काम कर रहे हैं. लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, ना काम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मशीनरी, देखिए बेटा, मशीन्स जो होते हैं वो जब चाहे तब काम कर सकते हैं. वो छुट्टी नहीं लेते, उनको पैसा एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ता. हाँ, बस एक बार ख़रीद लो, फिक्स्ड एसेट बन जाते हैं, फिर उनके पीछे पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. और वो ये नहीं बोलते आज सर दुख रहा है, आज तबीयत ठीक नहीं है, आज हम काम पे नहीं आएंगे, मेरे घर में आज प्रॉब्लम है, आज मेरे घर में पूजा है. तो लोग मशीनरी को ज़्यादा आजकल यूज़ करते हैं, इसीलिए लोगों को काम नहीं मिल रहा है. और जितना मशीन से काम करवाना चाहो करवा सकते हैं. एंड यहाँ पे रामकली भी सेम प्रॉब्लम से जूझ रही है. रामकली भी यही बोल रही है कि पिछले साल उसने बहुत अच्छा काम मिला था, इस बार तो वो सिर्फ 5 महीने भी ठीक से काम नहीं मिला है. उसके पास भी बहुत दिक्कत आ रही है काम करने में. तो वो ना पास के रायगंज जो शहर है वहाँ जाकर वो ब्रिक मेकिंग का काम करके अपना रोज़गार अपना बसर कर रही है, रोज़गार बसर कर रही है. और सिचुएशन बहुत बैड है. मनी लेंडर्स उसको पैसा नहीं देना चाह रहे हैं और वो किस तरह से अपना खर्चा चलाएगी ये उसको समझ में नहीं आ रहा है. तो ये मैंने आपको बताया था कि कम पैसे में काम क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है, लोगों को ज़रूरत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है. और इस चक्कर में लोग काम पे बहुत हैं और काम कम है. यहाँ पे एक सेम केस है. सविता इज़ अ स्मॉल फार्मर्स and want to cultivate in 1 hectare of land. She needs seeds, fertilizers and all to pay the water, to buy water and repair farm instrument. So she needs a working capital of minimum 3000 rupees. अगर उसको काम करने के लिए अगर कोई रखना पैसे भी चाहिए 3000 रुपीज़. ऑलरेडी उतना पैसा नहीं है, तो वो तेजपाल सिंह से लार्ज फार्मर है जिससे वो पैसा उधार लेती है. वो भी 24% इंटरेस्ट पे एंड प्रॉमिस टू पे बैक ड्यूरिंग द सीज़न. एंड उसके बदले में वो उसके खेत में काम करती है, वो भी 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से. सोचिए कितना कम पैसे में काम करती है, जबकि गवर्नमेंट रेट मोर देन 300 है एंड वो 100 रुपीज़ में काम कर रही है तेजपाल सिंह में. ऊपर से 24% इंटरेस्ट भी पे करती है. She knows that she has to work hard to complete the harvesting season in her own field and then in the work as laborer in तेजपाल सिंह. वो तेजपाल सिंह के साथ उनके घर में भी काम करती है, अपने खेत पे भी काम करती है, क्योंकि उसके 3 बच्चे हैं, उसको हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. और वो इतना सारे चीज़ सिर्फ लोन चुकाने के लिए, और उसके पास स्मॉल फार्मर्स हैं, इस उम्मीद से करती है कि किसी दिन उसके सारे लोन चुक जाएंगे और वो अच्छा कमा लेगी. उसके अलावा आपको मैं बता रही हूँ, ये सरप्लस मैंने आपको पोर्शन बता दिया था कि किसान अपना सरप्लस बेचता है, प्रोड्यूस करता है, जो भी वो मार्केट में बेचता है, और मार्केट से सब कुछ पूरे यहाँ पे सब जगह. देखिए यहाँ पे केजीआर तेजपाल सिंह द लार्ज फार्मर has a surplus of 350 quintals of wheat from his land. He sells the surplus to Raiganj and has a good earning. तेजपाल सिंह के पास 350 क्विंटल्स है, बहुत एक्स्ट्रा उसके पास सरप्लस है. 350 क्विंटल्स बहुत ज़्यादा होता है, तो वो सरप्लस उसको वो बेच देता है.
और जो भी मनी आता है उससे वो बैंक में रखता है, मोस्ट ऑफ हिज मनी इन हिज बैंक, या फिर वो मनी लेंडर जैसे सविता लोगों को दे देता है, या फिर ही यूज़ेस टू अरेंज वर्किंग कैपिटल, या फिर अगले साल के लिए वो कोई ट्रैक्टर ख़रीद लेता है या फिर कुछ और ख़रीद लेता है, या वो एक ट्रैक्टर ख़रीद के फिर वो किराए पे चला सकता है। इस तरह से तेजपाल सिंह जैसे लोग वहाँ पे और पैसे कमा लेते हैं। लाइक तेजपाल अदर लार्ज और मीडियम फार्मर्स एज अ प्रोड्यूस टू द मार्केट एंड द पार्ट ऑफ द अर्निंग इज सेव्ड एंड केप्ट फॉर द बाइंग कैपिटल और द नेक्स्ट सीज़न। और वो किसी तरह अपने नेक्स्ट सीज़न की भी तैयारी करते हैं सभी फार्मर्स, सिर्फ तेजपाल सिंह नहीं, small medium large all farmers do this, and small farmers might use savings to buy cattle, जबकि small farmers जो होते हैं वो छोटी मोटी चीज़ें खरीदते हैं जैसे कैटल यानी गाय गोरू, एंड ट्रक्स या शॉप्स या छोटे मोटे कुछ, ताकि वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में अपना थोड़ा बहुत खर्चा चला सकें। यहाँ पे डेयरी फार्मिंग भी एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है जो लोग पालमपुर में हैं, वो लोग अपने पास के गांव में जाकर बेच सकते हैं। जैसे 25% ऑफ द पालमपुर इज़ नॉट एंगेज्ड इन फार्मिंग एक्टिविटीज़। देखिए ओनली 25% ऑफ द पीपल आर वर्किंग इन पालमपुर एंगेज्ड इन द नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में। एंड लोग रायगंज जाके मिल्क सेल करते हैं टू नियर बाई विलेज, एंड 2 ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर आते हैं और कुछ एक्स्ट्रा जो मिल्क है वो चिलिंग सेंटर्स ले जाकर इस तरह से मिल्क को पालमपुर के मिल्क को बेचने में हेल्प करते हैं। ये सेम चीज़ हमारे अमूल दूध के ऐड में भी आप देख सकते हैं कि गांव-गांव से दूध कलेक्ट करके चिलिंग सेंटर्स में ले जाके रखा जाता है। यहाँ पे एक और स्टोरी है मिस्री लाल की, जिसके पास मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन उसने खरीद रखी है इलेक्ट्रिसिटी से। इससे वो गुड़ बनाता है और गुड़ बना के वो आसपास के गांव में जाकर बेचता है, शाहपुर जैसे शहरों में। उससे जो भी उसका प्रॉफिट होता है उससे उसका। अब आपसे कोई पूछेगा कि वर्किंग कैपिटल क्या है मिस्री लाल का, तो ऑब्वियसली वर्किंग कैपिटल उसका शुगर केन है, क्योंकि बिना शुगर केन इज़ अ रॉ मटेरियल, बिना शुगर केन के वो जैगरी नहीं बना पाएगा, गुड़ नहीं बना पाएगा। तो इस वजह से वर्किंग कैपिटल आपका इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ पे शुगर केन है, और एसेट वहाँ पे एसेट मतलब फिक्स कैपिटल यानी कि वो मशीनरी उसने ख़रीदा और एक बार ख़रीद लिया, उससे वो प्रॉफिट बनाते जा रहा है। तो ये एक मिस्री लाल का भी एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, और ये पालमपुर में होती है। नाउ नेक्स्ट मूविंग ऑन टू शॉपकीपिंग भी बहुत होती है। आप देखिए कोई भी गांव में चले जाइए, शॉपकीपर्स के बिना तो कोई भी गांव शहर कुछ भी हो नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे राइस, वीट, शुगर केन, टूथपेस्ट, पेन, पेंसिल, सारी चीज़ों की शॉप्स होनी बहुत ज़रूरी है, ईटेबल्स की, खाने वगैरह की भी। तो इस तरह से शॉपकीपिंग भी कर सकते हैं, होती है पालमपुर में। एंड यहाँ पे एक और करीम जो है कि उसने कंप्यूटर सेंटर खोला है। उसने देखा कि गांव के बहुत से लोग शाहपुर जाकर कंप्यूटर सीखते हैं, तो उसने सोचा कि मैं अपने गांव में, अपनी एरिया में, अपनी जगह पे उस कंप्यूटर खोल लूँ। तो 2 कंप्यूटर सीखी हुई जो गांव की औरतें, उनको उसने काम पे रख लिया और कंप्यूटर चलाता है, उनको नौकरी दे रखा है। इस तरह से वो एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट से भी पैसा कमा रहा है ना। तो इस तरह से ये एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है जो पालमपुर में होती है। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़रूरी होता है, ट्रांसपोर्ट के बिना तो कोई काम नहीं हो सकता। पालमपुर में सारी चीज़ें एक शाहपुर एंड रायगंज पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। हर प्रकार का ट्रांसपोर्ट है, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे किशोर एक स्मॉल फार्मर लेबर है, लाइक अदर लेबर्स किशोर फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू मीट हिज फैमिली नीड्स, एंड इसलिए उसने क्या किया, उसने जब उसको पता चला कि स्मॉल फार्मर्स को बहुत सस्ता लोन मिल रहा है, तो उसने उस लोन से एक भैंस खरीद ली, बफेलो, और उस भैंस का दूध भी बेचता है, प्लस उससे वो ट्रांसपोर्ट की तरह यूज़ भी करता है। उससे वो रिवर गंगा से मिट्टी लाकर पॉटर को बेचता भी है, और शाहपुर जाकर जैगरी या कुछ चीज़ें जो भी उसको कोई काम मिलता है ट्रांसपोर्ट टाइप का, वो करता है। सो इस तरह से एक ट्रांसपोर्टेशन का काम भी वहाँ पे चलता है।
ओके। सो बेटा ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है एंड हम इस चैप्टर के साथ अगर आपको कोई डाउट हो कुछ हो आप पूछ सकते हैं। एंड यहाँ पे समरी दी हुई है बेटा, इस समरी को भी आप पढ़ लें एंड कुछ भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। और मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दे चुकी हूँ, मैं NCERT क्वेश्चंस भी दे चुकी हूँ। सारे क्वेश्चंस वगैरह के टेस्ट होंगे लास्ट पीरियड जब है उस दिन, और 30 अप्रैल से पहले जो भी लास्ट पीरियड आएगी मैं उस दिन टेस्ट ले लूँगी। एंड प्लीज़ टेक केयर कि आप इन सब को एक एक बुक को, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप PDF फाइल नेट से लेकर भी पढ़ सकते हैं। और आप चैप्टर प्लीज़ पढ़ें, समझें, डाउट हो तो पूछें, क्योंकि पालमपुर एक अच्छा एग्ज़ाम्पल है जिसके द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि एक छोटा सा गांव भी देश की तरक्की के लिए कितना बड़ा योगदान दे सकता है। ये ज़रूरी नहीं है, आप कभी सोचे हैं कि एक ब्रिज बनाने वाला, ज़रूरी नहीं है कि इंजीनियर्स डॉक्टर्स ही देश के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। एक ब्रिज बनाने वाला छोटा सा लेबर भी हमारे देश के लिए बहुत, क्योंकि ब्रिज नहीं बनेगा तो ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा, ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी तो देश तरक्की कैसे करेगा। सो एक छोटे से गांव से भी हम तरक्की कर सकते हैं। सोच अच्छी होनी चाहिए, नीयत अच्छी होनी चाहिए और मेहनत सबसे ज़रूरी होती है। जैसे दल्ला एंड रामकली इस विश्वास के साथ आगे काम कर रहे हैं कि एक दिन उनका कर्जा चुक जाएगा और वो आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन मेहनत कर रहे हैं। तो बच्चों आपको भी बहुत मेहनत करनी है और हार्ड वर्क करना है ताकि इस साल 9th में अच्छे मार्क्स ला सको। ओके, टेक केयर एंड गुड डे।